हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैम्पियंस लीग का जो मैच डे 4 था उसके बाकी के मैचेस के बारे में। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कल, जिसमें मैंने पहले ग्रुप ई से लेके ग्रुप एच तक के सारे मैचेस कवर किए थे, और आज के वीडियो में ग्रुप ए से लेके डी तक के सारे मैचेस में कवर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि मैं पर्सनली ड्रॉगबा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज मैं ड्रॉगबा के स्ट्रीम में एक मैसेज बार बार स्पैम कर रहा था कि ग्रोथ नहीं मिल रही, तो बाबा ने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे को। तो उस लाइव स्ट्रीम में बाबा ने कहा कि जब मेरे 150 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तब बाबा बोलेंगे कि ग्रोथ के लिए क्या टिप्स कुछ देंगे बाबा। तो इसकी वजह से मैंने आज से इधर एक लगा के रखा है कि ये कितना नंबर का वीडियो है और 150 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। और और बाबा ने इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह नहीं दिया था, एक टास्क दिया था कि तुम अब पहले 150 वीडियोस करो फिर ग्रोथ की बात करना। पर मैं एक चैलेंज की तरह ले रहा हूँ ये इसके लिए, जैसे कि मैं मोटिवेटेड रहूँ। आज का जो पहला मैच था जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा वो था मैन यूनाइटेड और कोपेनहेगन के बीच में। सो पहले के 30 मिनट मैन यूनाइटेड डोमिनेट करती है, और होइलैंड एक बहुत अच्छा साइनिंग है मैन यूनाइटेड के लिए। अब तक वो प्रीमियर लीग में अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, पर जब वो यूरोपियन कप्स में खेलते हैं, जब वो चैम्पियंस लीग में खेलते हैं, तब उनका असली फॉर्म दिखता है। वो उन्होंने पहले 28 मिनट में 2 गोल स्कोर कर दिए, और पहला जो गोल था मैन यूनाइटेड का, द बिल्डअप वॉज अमेजिंग। गोलकीपर से स्टार्ट हुआ और अंत में स्ट्राइकर तक, मतलब ऐसा गोल था कि आप बैठ के वो गोल रील्स में एक दो तीन चार बार देख सकते हो। ऐसा गोल था पहला वाला मैन यूनाइटेड का। फिर बाद में मैन यूनाइटेड एक अनफॉर्चुनेट रेड कार्ड खाती है, क्योंकि रैशफोर्ड ने स्टैम्प कर दिया था कोपेनहेगन के एक प्लेयर को, जो मेरे को लगता है रैशफोर्ड ने इंटेंशनली नहीं किया था। पर वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम वो रेड कार्ड है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो रैशफोर्ड को रेड कार्ड मिल गया। और अगर हम उसके बाद में बात करें तो कोपेनहेगन स्टार्टेड डोमिनेटिंग, दे हैड द एक्स्ट्रा मैन एडवांटेज। तो उसके बाद कोपेनहेगन केप्ट ऑन प्रेसिंग मैन यूनाइटेड, और फिर कोपेनहेगन एक गोल स्कोर कर देती है। और मैन यूनाइटेड फैंस का एक आर्ग्यूमेंट था कि ओनाना वाज ब्लॉक्ड बाय एन ऑफसाइड प्लेयर, कि ओनाना को दिखा नहीं बॉल किधर से आएगा। तो वो बाद में जब पोस्ट मैच का स्टूडियो शो हो रहा था तब उन्होंने दिखा दिया कि ओनाना वाज नॉट ब्लॉक्ड, और वो गोल एक नॉर्मल गोल था। बाद में मैन यूनाइटेड को एक अनफॉर्चुनेट पेनल्टी कंसीड करती है, जो कि मेरे हिसाब से आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपका तो आपको अब हाथ काट लेना पड़ेगा अगर ऐसा सिचुएशन है। आप इंटेंशनल नहीं था, फिर भी मैगवायर के हाथ में बॉल लगा और रेफरी को पेनल्टी देना पड़ा। और बाद में वो सेम टाइप का एक मिस्टेक कोपेनहेगन के एक प्लेयर करते हैं, और उसकी वजह से मैन यूनाइटेड ऑल्सो गेट अ पेनल्टी स्कोर्ड बाय ब्रूनो फर्नांडिस। अच्छा पेनल्टी स्कोर किया था ब्रूनो फर्नांडिस ने। सो आई कंसिडर कि दोनों टीम्स को एक एक पेनल्टी मिली, दोनों ही एक जैसी पेनल्टी थी, तो दैट कैंसल्स ईच अदर आउट। तो उसमें और कुछ नहीं, उसमें अगर उसमें ज़्यादा घुस के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैन यूनाइटेड वेर लीडिंग 3-2 अंटिल इन द 83rd मिनट कोपेनहेगन स्कोर्ड अगेन, और 87th मिनट में कोपेनहेगन एक और बार स्कोर कर देती है। लास्ट गोल में डिफेंस वाज असलीप मैन यूनाइटेड का। तो 4-3 से मैन यूनाइटेड ये मैच हारती है। और ऑन द अदर रिजल्ट, बायर्न डिफीटेड गैलाटासराय, और हैरी केन ने 2 गोल मार दिए। और अकॉर्डिंग टू मी हैरी केन इज द मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर करेंटली। आफ्टर हालैंड और बेलिंगहम के बाद हैरी केन ही सबसे इन्फॉर्म प्लेयर है अभी। तो अभी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बायर्न म्यूनिख का रहा है 12 पॉइंट्स, और गैलाटासराय और कोपेनहेगन के है 4 पॉइंट, और मैन यूनाइटेड के 3 पॉइंट। इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर मैन यूनाइटेड एट ऑल। और अगर मैन यूनाइटेड को इधर से क्वालिफाई करना पड़ा तो मैन यूनाइटेड हैव टू डिफीट गैलाटासराय एट देयर होम, और फिर बायर्न म्यूनिख, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। सो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर मैन यूनाइटेड फैंस। तो अगर हम ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी में आर्सेनल, पीएसवी, लॉन्स और सेविया, इन चारों का ये ग्रुप है। और आर्सेनल और सेविया का मैच में आर्सेनल डोमिनेटेड सेविया एंड वर द बेटर टीम आफ्टर देयर लॉस अगेंस्ट न्यूकासल इन द प्रीमियर लीग। दिस इज अ ग्रेट वे फॉर देम टू बाउंस बैक। और अगर मैं आर्सेनल और मैन यूनाइटेड को एक सेकंड के लिए कंपेयर करूँ,
आर्सेनल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन बैलेंसिंग बोथ द प्रीमियर लीग और द चैम्पियंस लीग, दोनों में ही आर्सेनल अच्छा खेल रही है. ऑन द अदर हैंड मैन यूनाइटेड आरंट एबल टू बैलेंस बोथ. वो प्रीमियर लीग में भी उतना अच्छा नहीं खेल रही है और चैम्पियंस लीग में तो अभी ग्रुप में लास्ट है. और अगर इस ग्रुप की बात करें तो पीएसवी और लॉन्स के बीच में एक सेकेंड प्लेस के लिए फाइट हो रहा है. यू नेवर नो, सेविया यूरोपा के लिए जा ही सकती है. सेविया तो यूरोपा का रियल मैड्रिड है, तो फिर सेविया यूरोपा लीग के लिए चैलेंज कर ही सकती है. ग्रुप सी में रियल मैड्रिड विनिंग 3-0 वर्सेस ब्रागा. गुड परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. और रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर चुकी है फॉर द नेक्स्ट स्टेज. और राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड तो होगी, वो तो विदाउट क्वेश्चन था. अभी ब्रागा और यूनियन बर्लिन के मैच में अगर ब्रागा जीतती है तो ब्रागा के पास आएंगे 6 पॉइंट्स. तो वो फिर नेपोली और ब्रागा का मैच का कोई इंपॉर्टेंस बनता है. अदर देन दैट आई फील लाइक नेपोली 7 पॉइंट में है अभी. नेपोली विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड. यूनियन बर्लिन को आज अपना पहला पॉइंट मिला चैम्पियंस लीग में. कांग्रेस टू यूनियन बर्लिन, क्योंकि ये उनका चैम्पियंस लीग में पहला पॉइंट है. और दे वेर लूजिंग मैचेस लाइक, मेरे को पर्सनली यूनियन बर्लिन के लिए बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि वो पूरा मैच डिफेंड करती थी, फिर 90 मिनट्स में आके गोल खा के पॉइंट्स ड्रॉप कर देती थी. वो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम. तो फाइनली दे गेट अ पॉइंट. यूनियन बर्लिन कैन स्टिल मैनेज अ प्लेस इन द यूरोपा लीग if they beat ब्रागा. सो दैट्स इट फॉर दिस ग्रुप. और अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी इज़ ऑलरेडी डन एंड डस्टेड. तेरा Real Sociedad, I did not expect personally Real Sociedad to be this good और बेनिफिका to be this bad. Real Sociedad ने पिछले सीज़न जो नेपोली ने किया था, I did not expect कि लिवरपूल वाले ग्रुप में नेपोली इतना अच्छा खेलेगी पिछले सीज़न. और इस सीज़न में Real Sociedad has done the same thing. Real Sociedad has personally shocked me. और अभी ग्रुप डी में Real Sociedad टॉप पे है. दे एट नंबर 2 इज़ इंटर मिलान, दोनों के पास ही 10 पॉइंट्स है. तो रियल सोसिएडाड और इंटर मिलान के मैच में जो जीतेगा वो नंबर 1 में फिनिश करेगा. और सैल्सबर्ग अभी 3rd पे है. और बेनफिका, आई डोंट नो व्हाट इज़ अप विद बेनफिका. मेरे को पर्सनली बेनफिका का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट दे हैव लॉस्ट ऑल 4 ऑफ देयर गेम्स. आई थिंक दे आर द एंटवर्प और बेनफिका का ही शायद ओनली टीम्स विद 0 पॉइंट्स है अभी भी चैम्पियंस लीग में. अभी भी बेनफिका और एंटवर्प के पास कोई पॉइंट्स नहीं है. इट इज़ एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू एंटवर्प फैंस, मैंने कभी एंटवर्प का नाम इसके पहले सुना नहीं था इस चैम्पियंस लीग के पहले. तो एंटवर्प से इट इज़ एक्सपेक्टेड, पर बेनफिका तो चैम्पियंस लीग में रेगुलरली आती है. मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर बेनफिका इज़ शॉकिंग दिस सीज़न. तो वीडियो यही ख़त्म करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो. और अगर आपके और कोई दोस्त है जो ऐसे फुटबॉल कंटेंट देखते हैं तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, मतलब इतना मोटिवेशन मिलता है ना. मैं घर में नाचता हूँ. जब मेरा पहला सब्सक्राइबर आया था, अभी 2 सब्सक्राइबर हैं, और जब पहला आया था, जब वो एक था, एक मैं खुद ही था, उसके बाद जब दूसरा आया तब मैं बहुत खुश था, मैं घर में नाचने लगा. और उसके बाद से भरा नहीं है. तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.